Dear students, I'm Ergil here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This video is a continuation of the topic errors. This is its fifth part. Today I've extracted a question from past papers. It's from May 2020, variant 21. Let's start. MA provide the following balances from his books at 31st of March 2020. आपको बेटा डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस की लिस्ट प्रोवाइडेड है, कैपिटल का, ड्राइंग्स का, इक्विपमेंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग इन्वेंट्री है एंड सो ऑन। रिक्वायर्ड पार्ट पे जाते हैं, आपने करना क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर एमीज ट्रायल बैलेंस एट 31st ऑफ मार्च 2020, शो द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टोटल्स एज अ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस। हमने सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस भी डालना है जी बेटा। ज़्यादा इजी पार्ट है, इसमें करना ही होता है कि आपने जो आपको बैलेंसेस प्रोवाइडेड हैं, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या ये बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस हैं या क्रेडिट बैलेंसेस। जैसे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होते हैं, उनके बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखते हैं, और कैपिटल और रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ का बैलेंस हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं जी। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। कैपिटल का बैलेंस बेटा इट्स 10369। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है तो इसे क्रेडिट कॉलम में लिखना चाहिए। तो देखिए मैंने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में 10369 लिख दिया है। उसके बाद देन वी हैव ड्राइंग्स, इसका बैलेंस है 4000। ड्राइंग्स की नेचर डेबिट होती है तो देखिए मैंने ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिख दिया 4000। उसके बाद इक्विपमेंट एट कॉस्ट है, इक्विपमेंट एसेट है बिजनेस के लिए, एसेट की नेचर डेबिट होती है तो मैंने डेबिट कॉलम में लिख दिया 15500। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसका बैलेंस बेटा क्रेडिट में लिखा जाता है तो देखिए मैंने क्रेडिट में लिख दिया हुआ है। इसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री है जिसका बैलेंस डेबिट में लिख दिया है, इन्वेंट्री एसेट है, ट्रेड रिसीवर्स भी एसेट है, मैंने बैलेंस डेबिट में लिख दिया है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी क्रेडिट में लिख दिया है। ट्रेड पेबल्स भी लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिख दिया है। उसके बाद आपकी सेल्स की वैल्यू है वो क्रेडिट में लिख दिया है 31250। देन वी हैव परचेजेस बैलेंस डेबिट में लिख दिया है 18330। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न होती है जब हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं। जब भी हम गुड्स वापस करेंगे एसेट कम होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए बेटा परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, उसकी नेचर क्रेडिट होती है और उसका बैलेंस हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। Then we have carriage inwards. Carriage inward क्या होता है? It's a transportation expense to bring the goods from the supplier to our business place. इसलिए एक्सपेंस की नेचर डेबिट है और इसका बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड है, देन यू हैव कमीशन रिसीवेबल, ये दोनों इनकम्स हैं, क्रेडिट में लिखेंगे। रेंट एंड इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट वैल्यूज़ का यानी कि डेबिट कॉलम का टोटल करना होता है और क्रेडिट कॉलम का टोटल करना होता है, और जो डिफरेंस होता है हमने उसको शॉर्टर कॉलम में रिकॉर्ड करना होता है, और ताकि ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल हो जाए। बेटा मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी टोटल्स किए हुए हैं। डेबिट कॉलम का टोटल राइट हैंड साइड पे देखें 49650 है और क्रेडिट कॉलम का टोटल 50019 है। चूँकि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम का टोटल इज़ बिगर दैन द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट कॉलम छोटा है बेटा, तो दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल करने के लिए वी विल हैव टू इंसर्ट द डिफरेंस ऑन द शॉर्टर कॉलम, यानी कि डेबिट कॉलम छोटा है तो डेबिट में वैल्यू डालेंगे ताकि दोनों साइडों का टोटल बराबर हो जाए। इन दोनों का के टोटल का जो डिफरेंस है बेटा वो 369 है, तो मैं ये 369 डिफरेंस डालूंगा छोटी वाली साइड पे, इनके छोटे वाले कॉलम में 369 में। अब ये छोटा वाला जो कॉलम था डेबिट कॉलम, इसका टोटल भी क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल आ चुका हुआ होगा। क्रेडिट कॉलम का टोटल ऑलरेडी था 50019, अब डेबिट का टोटल भी 50019 हो जाएगा। अब बेटा चूंकि डेबिट साइड या डेबिट साइड नहीं, असल में से डेबिट कॉलम कहते हैं, एनीवे डेबिट साइड या डेबिट कॉलम छोटा था तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, और ये डिफरेंस जो है सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पर ही पोस्ट किया जाता है, डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट में पार्ट नंबर सी में आपको कहा गया सस्पेंस अकाउंट बनाएं, उसमें हम डेबिट साइड पर लिख देंगे 369 और डिटेल में लिखेंगे डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस, या ऐसे कहते हैं डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जी। Amy later discovered several errors had been made in the accounting records, और required में क्या कहा गया है? Complete the table to show the entries required to correct each errors। अब हमने बेटा इन errors को correct करना है,
द फर्स्ट वन हैज़ बिन completed एज एन एग्जाम्पल। फिर भी हम सारे एरर्स करेंगे। नंबर 1 एरर क्या हुआ था? नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर कैश सेल्स $60। बेटा कैश सेल्स की एंट्री होती है, हम कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। चूंकि बुक कीपर ये एंट्री पास करना ही भूल गया था, तो हम इसे ठीक करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? हम कैश को डेबिट करते हैं करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ये वाली एंट्री उसने पहले ही करेक्ट करके आपको एज एन एग्जाम्पल दी हुई है। तो लेट्स मूव ऑन टू एरर नंबर 2। उसमें मूव ऑन हो जाते हैं। जी, दूसरा एरर हुआ था, ऑफिस एक्सपेंसेस थे 240 हैड बीन क्रेडिटेड टू द वेजेस अकाउंट। अब बुक कीपर से गलती क्या हुई है बेटा, ध्यान सुनेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था बाय 240। बुक कीपर ने ऑफिस एक्सपेंसेस को छोड़कर उसकी बजाय वेजेस अकाउंट को में एंट्री डाल दी, वो भी क्रेडिट साइड पे। मैं रेड से अब ये उसकी गलतियां बता रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। उसने ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, इसको छोड़ के उसने वेजेस के अकाउंट में क्रेडिट कर दी अमाउंट, जो कि गलत है। अब इस एरर को ठीक करने के लिए बेटा मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। इस एरर को ठीक करने के लिए वेजेस के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है, इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए वील हैव टू डेबिट दिस वेजेस अकाउंट बाय 240। ये वाला डेबिट वाली अमाउंट क्रेडिट वाली अमाउंट का इफेक्ट कैंसिल कर देगी। और ऑफिस एक्सपेंसेस में अमाउंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को भी हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो इस एरर को ठीक करने के लिए वेजेस के अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ रहा है और ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ रहा है। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? जी हाँ, सस्पेंस अकाउंट। सो यहाँ पे हम करेक्टिंग एंट्री लिखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट भी डेबिट करेंगे बाय 240 और आपके वेजेस का अकाउंट भी डेबिट होगा बाय 240 और सस्पेंस का अकाउंट हम एक ही दफ़ा क्रेडिट कर देंगे। 240 और 240 का डबल हो जाएगा जी 480। बेटा ये एंट्री चूँकि सस्पेंस अकाउंट में जा रही है, पार्ट नंबर सी में आप लोगों को कहा गया है सस्पेंस अकाउंट बनाए, तो पार्ट नंबर सी भी मैं साथ साथ करने लगा हूँ। तो सस्पेंस अकाउंट आपका होगा तो यहाँ पे 240 इधर और 240 इधर, क्रॉस रेफरेंस एक का लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस और दूसरे की डिटेल में हम लिख देंगे वेजेस। जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर। द परचेज जर्नल फॉर मार्च 2020 was 2165. This amount was incorrectly recorded in the purchase account as 2651. बेटा ये एरर समझने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सीक्वेंस डिटेल में पता होना चाहिए, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ आपको। ट्रांजैक्शन सबसे पहले इनवॉइसेस में या डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, उसके बाद जर्नल्स में, जिन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और उसके बाद लेजर अकाउंट्स पर रिकॉर्ड की जाती है। लेट्स से बेटा राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के देखें, मैंने परचेज जर्नल बनाया हुआ है। कहता है पूरे परचेज जर्नल के मंथ का टोटल 2165 था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2165। और एट द एंड ऑफ द मंथ यूजुअली जो परचेज जर्नल का टोटल होता है वो एक ही दफ़ा हम परचेज के अकाउंट में डाल देते हैं। परचेज जर्नल का टोटल 2165 था, लेकिन गलती से ये अमाउंट रिकॉर्ड हो गई है 2651। ये मैं रेड से लिख रहा हूँ। तो परचेज के अकाउंट में अमाउंट जानी चाहिए थी 2165, लेकिन ये गलती से चली गई 2651। अब परचेज के अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा चली गई है, अब इसमें से जानी चाहिए थी 2165 और चली गई है 2651, ज़्यादा अमाउंट डेबिट हो गई है। इन दोनों का डिफरेंस बनता है 486। सो परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड पे 486 ज़्यादा चली गई। अब इसमें से 486 माइनस करने के लिए, निकालने के लिए हमें इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 486, ताकि ये अमाउंट इसमें से माइनस होकर रिड्यूस हो जाए और ठीक अमाउंट हो जाए। सो करेक्टिंग एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हमें परचेज के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 486 और डेबिट होगा आपका सस्पेंस का अकाउंट। सो द करेक्टिंग एंट्री विल बी सस्पेंस विल बी डेबिटेड बाय 486 और परचेजेस का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा बाय 486। तो साथ साथ मैं पार्ट नंबर सी भी कर रहा हूँ। तो इसमें इस एरर को ठीक करने के सस्पेंस डेबिट हो रहा है 486 से, तो सस्पेंस के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 486 से और डिटेल में लिख देते हैं जी परचेजेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर, एरर नंबर 4।
Insurance payment 375 had been correctly recorded in the cash book but no other entry had been made. बेटा जब बिज़नेस इंश्योरेंस पे करता है बाय कैश और बाय चेक तो उसकी एंट्री पास करते हैं, इंश्योरेंस के अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। कहता है कैश बुक हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि क्रेडिट एंट्री कैश बुक में ठीक चली गई है और नो अदर एंट्री हैड बीन मेड, यानी कि इंश्योरेंस के अकाउंट में एंट्री करना भूल गया हुआ बुक कीपर। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था जो कि वो एंट्री करना भूल गया है। तो इसे ठीक करने के लिए हम इंश्योरेंस के अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो क्रेडिट एंट्री कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली देन क्रेडिट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द सस्पेंस अकाउंट। सो द करेक्टिंग एंट्री फॉर दिस एरर विल बी इंश्योरेंस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा बाय 375। बेटा साथ साथ में पार्ट नंबर सी भी कर रहा हूँ। तो सस्पेंस अकाउंट उसमें क्रेडिट हो रहा है बाय 375। फिर आपने क्रॉस रेफरेंस में लिख देना है इंश्योरेंस। Let's move on to the last error. Purchase of equipment 800 was correctly recorded in the cash book but debited to the office expenses account. बेटा एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने इक्विपमेंट ख़रीदी है बाय कैश और बाय चेक। इसकी एंट्री पास हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट किया जाता है और कैश बुक को क्रेडिट किया जाता है। कहता है कि कैश बुक में ठीक एंट्री रिकॉर्ड हो गई हुई है, लिखा हुआ है वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक की फ़िक्र करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, कैश बुक में ठीक एंट्री हो गई है बट डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि बुक कीपर ने इक्विपमेंट को डेबिट नहीं किया, उसकी बजाय बुक कीपर ने ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। बेटा मैं रेड से करने लगा हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया जो कि गलत है। इस गलती को, इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ग्रीन से एंट्री पास कर रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को अगर हम 800 से क्रेडिट कर देंगे तो उस गलती को कैंसल आउट कर देगा, तो ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। और इक्विपमेंट को डेबिट करना भूल गया था तो हम इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। सो द करेक्टिंग एंट्री विल बी इक्विपमेंट डेबिट और ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा और ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जी दैट वाज द लास्ट। ये एरर जो है आपकी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट नहीं हो रहा तो इसकी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी। उसके बाद हमने सस्पेंस अकाउंट का टोटल करना होता है। इसका टोटल कितना बचेगा, 9 + 6 is 15, 5, 1, 8, 6, 14, 1, 5, 7, 8 और इसका टोटल भी देख लेते हैं। इट्स 5, 8 and 7, 15, 5 and 3, 8। सो बेटा सस्पेंस अकाउंट के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया, यानी कि सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसका मतलब है जितने भी एरर्स बुक्स में थे वो सारे वी हैव फाउंड दोज एरर्स और वो एरर्स करेक्ट हो गए हैं। आई होप अब आपको टॉपिक अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है।